फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। आइए, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के कारण वेधोछेद की तीव्रता का मान हम निकालेंगे। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम एक अनंत लंबाई की अचालक प्लेट लेते हैं। अनंत लंबाई की अचालक प्लेट है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। अब इस अचालक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। आइए, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश समान रूप से। अब इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं हम, जिस पर वेधोछेद की तीव्रता का मान निकालना है। अब हम यह अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। इसका पूरे का क्षेत्रफल तो ए है, पर हम यह अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे हम, जिसे हम डी ए मान लेते हैं। अब गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे तो इसलिए हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। यहाँ बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। इसी प्रकार इधर भी हम अब यहाँ से ये मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होगी, तो इधर भी दूरी R होगी। इधर भी अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं हम। अब यहाँ बिंदु P मान लेते हैं, तो यहाँ बिंदु P डैश मान लेते हैं हम, P डैश। अब यहाँ वेधोछेद की तीव्रता E और क्षेत्रफल दोनों समांतर है। इस प्रकार इधर भी वेधोछेद की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल दोनों समांतर हैं। अब ये दोनों समांतर हैं तो थीटा का जो होगा 0 होगा। यहाँ भी थीटा 0 होगा, यहाँ भी थीटा 0 होगा। आइए देखिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर फाई पी प्लस फाई पी डैश, फाई पी डैश। इसका संपूर्ण का है तो इन दोनों का हमें समाकलन करना पड़ेगा। आइए आगे देखिए, अब दोनों के हम मान रख देंगे। तो ई डी ए कोस थीटा प्लस ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा का मान 0 है तो 0 रख देंगे हम। ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 0। अब कोस 0 का मान आपको पता होगा, कोस 0 का मान 1 होता है। तो ई डी ए
कोस 0 का मान 1 हो गया। अब यहाँ से हम ई जो है नियत राशि है, वेदछेद की तीव्रता नियत है, तो ई का समाकलन ई होगा, तो ई को हम बाहर ले लेते हैं इसी प्रकार। अब डी ए का समाकलन ए होगा, तो ए प्लस, अब यहाँ भी सेम है तो ई प्लस ए, अब ई प्लस ए होगा 2 ई ए, इसे हम मान लेते हैं। अब हाँ, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ई बराबर सही से समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए इधर कोस की प्रमेय से कोस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे, चूंकि इधर को अब यहाँ से हम जब क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर सिग्मा ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अब क्यू के स्थान पर सिग्मा ए रखने पर तो फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं। अब देखिए फाई ई बराबर समीकरण 1 में भी फाई ई है, समीकरण 2 में भी फाई ई है, तो इस प्रकार जब फाई बराबर होगा तो इसका इधर वाला, जब इसकी लेफ्ट हैंड राइट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसी प्रकार आइए समझिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो 2e ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कैंसिल होगा, अब ई का मान जब हम निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही वेदछेद की तीव्रता का मान निकल जाएगा अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के कारण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।